नमस्ते बच्चों। 10वीं कक्षा द्वितीय भाषा हिंदी पाठ 11 भाग 2 में आपका स्वागत है। तो फिर से चित्र में देखिए कि शेर पानी पी रहा है, यहाँ चिड़िया भी पानी पी रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि जल ही जीवन है। जीवन बिताने के लिए जल की आवश्यकता अधिक है। तो इसीलिए इस पाठ में हम जल की महत्वता को समझने के लिए आगे चलेंगे। तो यहाँ अभी हम इसमें जल की महत्ता को समझने के लिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जल ही जीवन है, समझाया गया है। भी पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि एक अंतरिक्ष यान आया और उस यान से जो व्यक्ति उतरे वे हमारे ही तरह दिख रहे थे, लेकिन आकार में थोड़ा बड़े थे। उनका आकार जो है, साइज जो है वो थोड़ा बड़ा था। तो यहाँ प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास उस अंतरिक्ष यात्री को देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि अंतरिक्ष में अन्य ग्रहों पर भी हम पृथ्वीवासियों की भांति लोग हैं। दोनों ने इसकी कल्पना तो दूसरे ही रूप में की थी। तभी एक आवाज गूंजी। तो जो अंतरिक्ष यात्री आया था तो उसे देखकर वे थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वे सोचे थे कि अन्य ग्रह से जो भी आएंगे वे मानव आकृति में नहीं रहेंगे, वे किसी दूसरे इसमें आकार में नजर आएंगे, ऐसे सोचे थे। लेकिन यहाँ पर देखने से पृथ्वीवासी जैसे हैं, मतलब मानवाकृति जैसा है, उसी तरह वे लोग भी हैं। इस कारण से वे थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए थे। तभी एक आवाज गूंजी। उस समय ही उन्हें एक आवाज भी सुनाई दी। क्या था? हेलो, हम लोग इस ग्रह से एक प्रकाश वर्ष दूर के एक ग्रह के वासी हैं। तो हम दूसरे ग्रह के वासी हैं, लेकिन वह कितना दूर है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष में मतलब आपको फिजिक्स में आता है लाइट ईयर। लाइट ईयर का जो कैलकुलेशन है उतना दूर दूसरा ग्रह के रहने वाले हैं। हम लोग यहाँ एक मिशन के तहत आए हैं। तो मिशन मतलब प्रोजेक्ट। हम लोग यहाँ एक मिशन के तहत आए हैं। आवाज को सुन प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास के आश्चर्य की सीमा नहीं रही, क्योंकि उसकी आवाज भी हमारी तरह ही थी। वो जो आवाज है वह भी मानव जैसा ही आवाज है, जैसे हम बोलते हैं, और जो आकार है वह भी हमारे जैसा है। सिर्फ इतना ही फर्क कि वे थोड़े लंबे चौड़े मतलब बड़े हैं नजर में, देखने में। और कितने दूर के हैं? लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष के दूर के ग्रह से आए हैं। और किस लिए आए हैं? एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए आए हैं। मतलब उनको जो एक काम दिया था, एक मिशन जो दिया गया था, उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए वे आए थे। अब मिशन, ऐसा मिशन क्या तुम्हारे और साथी भी हैं? दोनों ने एक साथ उस अंतरिक्ष यात्री से, जैसे ही मिशन के बारे में बताया गया था, तुरंत वे लोग हड़बड़ा गए, घबरा गए और पूछे कि मिशन है, प्रोजेक्ट पर कौन सा प्रोजेक्ट, कैसा प्रोजेक्ट है, और क्या तुम अकेले हो या तुम्हारे साथ साथी भी आए हैं? इस तरह वे पूछ रहे थे। तो दोनों एक साथ है अंतरिक्ष यात्री से पूछे, हाँ, मेरे कई साथी इस संपूर्ण नीले ग्रह पर फैले थे। अब हमारा मिशन पूरा हो चुका है, इसलिए अब हम अपने ग्रह पर वापस जा रहे हैं।
अंतरिक्ष यात्री ने क्या कहा? हाँ, मेरे कई साथी इस संपूर्ण नीले ग्रह पर फैले थे। अब हमारा मिशन पूरा हो चुका है, इसलिए अब हम अपने ग्रह पर वापस जा रहे हैं। उन लोगों ने क्या कहा? सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ और भी कई आए हैं। हम लोग सब इस पृथ्वी पर स्प्रेड हो गए हैं, फैले हैं, और अभी हमारा प्रोजेक्ट जो है वो हो गया है। इसलिए अब हम अपना ग्रह वापस जा रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं। लेकिन तुम्हारा मिशन क्या है? कहीं तुम पृथ्वी पर तबाही तो नहीं मचाना चाहते हो? कहीं तुम इस इस पर अधिकार करना तो नहीं चाहते? प्रोफेसर विकास ने पूछा। उन्होंने पूछा था प्रोफेसर विकास ने कि आपका प्रोजेक्ट क्या है कि इस पृथ्वी को नाश करना, तबाही मचाना मतलब नाश करना, और या इस पर अधिकार करना चाहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने पूछा, नहीं, हम यहाँ तबाही मचाने या अधिकार करने नहीं आए हैं। हम तो आपकी उस विशाल जलराशि कुछ मात्र अपने ग्रह को ले जाने के लिए आए थे। तो जलराशि का जो भी मात्र है, थोड़ा सा जो भी है, मतलब हमारे भूमि पर, हमारे इस पृथ्वी पर जो भी जल राशि है, उसमें से थोड़ा जल राशि वे अपने ग्रह ले जाना चाहते हैं। इसके लिए वे आए हैं। उनका प्रोजेक्ट वर्क क्या है कि नीले ग्रह पर जितना भी जल राशि है, उसमें से थोड़ा सा जल राशि वे अपने ग्रह ले जाए, लेकिन वे अधिकार या तबाही मचाना नहीं, नाश करना नहीं चाहते हैं। इस तरह अंतरिक्ष यात्री ने जवाब दिया। प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास को यह समझते देर नहीं लगी कि पृथ्वी का जल स्तर एकाएक क्यों कम हो गया है। तो स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि सर्वेक्षण में बताया गया है कि पृथ्वी पर जल की राशि कम होती जा रही है। तो अंतरिक्ष यात्री के ये जो जवाब है, इस जवाब को सुनने के बाद, इस उत्तर को सुनने के बाद उन्हें पता चला कि पृथ्वी पर ये जल राशि कम क्यों हो रही। लेकिन क्यों ले जा रहे हो यहाँ से यह जल? तुम्हें मालूम है कि हम बिना जल के जीवित नहीं रह सकते? तो उन्होंने पूछा, यहाँ से जल क्यों ले जा रहे हो? तुम्हें तो पता है ना कि हम भी बिना जल के जीवित नहीं रह सकते। इसके लिए जवाब दे रहा था, मालूम है, इसलिए हम इसकी सिर्फ थोड़ी सी मात्रा अपने ग्रह पर ले जा रहे हैं। हमारे ग्रह के जल में एक विशेष प्रकार के विषाणुओं के मिल जाने के कारण वह जहरीला हो गया है। इसके उपयोग से हमारे ग्रह पर महामारी फैल गई है। तो अंतरिक्ष यात्री बता रहा था, हाँ मालूम है, इसीलिए हम इसकी सिर्फ थोड़ी सी, मतलब 70% वाटर है तो उसमें से 20% वाटर ही हम ले जा रहे हैं, तो अभी अपने ग्रह पर ले जा रहे हैं। हमारे ग्रह के जल में, वहां पर हमारे ग्रह में जो जल है उसमें एक विशेष प्रकार के विषाणुओं के मिल जाने के कारण वह पॉइजन हो गया है, उसमें कुछ वायरस आ गया है, और वह वायरस के कारण वाटर पूरा पोल्यूट होकर वह वाटर पॉइजन जैसा हो गया है, जहरीला हो गया है। उसके उपयोग से हमारे ग्रह पर महामारी फैल गई है। तो उस पानी को पीने के कारण उस जल पर, उस ग्रह पर महामारी, जिस तरह अभी कोरोना फैल गया है, उसी तरह वहां पर भी एक तरह का वायरस फैल गया है, और उस पानी को पीने के कारण वहां के लोग मरने लगे। हमने तो उन विषाणुओं को नष्ट कर दिया, लेकिन जल में घुले जहर को अभी तक नहीं हटा पाए। लेकिन विषहीन बनाने में समय लगेगा, उसे विषहीन बनाने में समय लगेगा। तो इसीलिए
उसमें जो वायरस है उसे तो हटा दिए हैं, उसे वायरस को नष्ट कर दिए हैं, लेकिन और थोड़ा उसको प्यूरिफाई करना है। उसके लिए हमें कुछ समय लगेगा। पर टाइम बिंग, उस समय तक हम पानी को उपयोग करना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम पानी को जब खोजने लगे तो आपका नीला ग्रह हमें नजर आया और हम इस नीले ग्रह पर रहे पानी को उपयोग करना चाहते हैं, इसीलिए आपके ग्रह पर हम आए हैं पानी ले जाने के लिए। तो पानी के अभाव में हमारे लोग मर रहे थे। अपने अस्तित्व के लिए हमने निर्णय लिया कि हम जल्द से जल्द अन्य किसी ग्रह की खोज कर वहां का पानी अपने ग्रह पर ले जाएंगे। तो बिना पानी के कारण लोग मर रहे थे, इसलिए वहां के जो नेता होता है, लीडर, उसने निर्णय किया कि कहीं से भी पानी खोज कर अपने ग्रह को ले जाएंगे, अपने ग्रह के लोगों का जीवन बचाएंगे। हमारी नजर आपके नीले ग्रह पर पड़ी, जो हमसे अधिक नजदीक था। तो हमारा ग्रह इनके ग्रह के पास था, नजदीक, इसीलिए हम इस नीले ग्रह पर अपनी दृष्टि रखे हैं, नजर रखे हैं। हम यहाँ उतर गए। हम लोगों ने यहाँ पर विशाल जल भंडारों को देखा और निर्णय किया कि जब तक हमारे ग्रह पर पानी शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक हम लोग यहीं से जल को अपने ग्रह पर ले जाएंगे। वहां के साइंटिस्ट उस ग्रह पर वाटर को प्यूरिफाई कर रहे हैं और लीडर के बात को मानते हुए सभी लोग इस प्रोजेक्ट में शामिल होकर वे हमारे पृथ्वी पर के जो भी जल भंडार है उसमें से वे थोड़ा सा पानी रोज ले जा रहे हैं। तब तक हम लोग यहीं से अपने जल को, हाँ, हम लोग लगभग 1 सप्ताह से जल को विशेष यान की सहायता से ले जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट कब से चल रहा था? 1 सप्ताह से, 1 वीक से प्रोजेक्ट चल रहा था और वे लोग आ रहे हैं, पानी लेकर जा रहे हैं, आ रहे हैं, पानी लेकर जा रहे हैं, इस तरह वे जा रहे थे। हम लोग अपना मिशन चुपचाप पूरा करना चाहते थे। तो जो भी वर्क, मिशन मतलब प्रोजेक्ट वर्क है, वह वे साइलेंट रूप से करना चाहते थे। फिर क्या बोला? वह बोला, मैं वहां का राजा होने के नाते आपसे माफी मांगता हूँ। और जो बात करने आया है वह कौन है? वहां का राजा मतलब नेता, लीडर। उसने कहा कि हम जो काम किए हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट है, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। सॉरी फॉर दैट। हम लोगों ने बिना आपकी अनुमति से आपकी अमूल्य जल निधि को चुराया और अपने ग्रह पर ले गए, विदाउट योर परमिशन। अब बिना आपकी अनुमति आपकी अमूल्य जल निधि को चुराया है, तो विदाउट योर परमिशन लोग इसे ले लिए हैं, तो इसके लिए हमें माफ कीजिए। अंतरिक्ष यात्री अपनी बातें समाप्त कर अपने यान में बैठकर अंतरिक्ष की ओर उड़ चले। तो ऐसा माफी मांगकर वे तुरंत यान में बैठकर अपने ग्रह पर जाने के लिए रवाना हो गए थे। प्रोफेसर दीपेश और प्रोफेसर विकास टकटकी लगाए इस अंतरिक्ष यान के बारे में सोच रहे थे। वे दोनों बैठकर सोच रहे थे कि क्या कुछ क्षणों में वह अंतरिक्ष यान उनकी आंखों से ओझल हो गया। विदिन मिनट्स में वह अंतरिक्ष यान वहां से डिसअपियर हो गया, ओझल हो गया। अचानक प्रोफेसर विकास की नजर एक वस्तु पर पड़ी। उस पर लिखा था, हमें आशा है कि आप लोगों ने हम अंतरिक्ष जल चोरों को माफ कर दिया होगा। तो एक छोटा सा पेपर लॉन में पड़ा मिला था और उस पर क्या लिखा था कि आप लोग हम लोगों को माफ कर दिए होंगे। आपसे प्रार्थना है कि आप अपने जलाशयों को
साफ और सुरक्षित रखें ताकि आपको भी हमारी तरह जल चोर ना बनना पड़े। इस तरह वे उस पर लिखे थे। आप ही का अंतरिक्ष जलचोर मित्र संचार माध्यमों के लिए विज्ञान से लिया गया है। तो यहाँ पर एक स्मॉल पेपर पर लिख कर छोड़े थे कि काइंडली यू कीप योर वाटर बॉडीज क्लीन एंड protect it in proper way. As in future, you should not be as the heap of a water to stole the water from other places. इस तरह उस पर लिखा हुआ था, इसीलिए उसको वे पढ़े थे। तो अभी प्रश्नोत्तर में देखिए, लास्ट वीडियो में आपको 3 प्रश्नोत्तर दिया गया है। अभी चौथा, मानवाकृति अंतरिक्ष यात्री कहाँ से आए थे? मानवाकृति अंतरिक्ष यात्री भूमि से 1 प्रकाश वर्ष दूर के ग्रह से आए थे। वे एक मिशन के तहत आए थे। वे पृथ्वी पर क्यों आए थे? उस विचित्र ग्रह के जल में विषाणुओं के मिल जाने के कारण जहरीला हो गया। उस जल का उपयोग ना करने से महामारी फैल गई। उससे वहां के लोग मरने लगे। भूमि की विशाल जल राशि की कुछ मात्रा चुरा कर ले जाने के लिए वे आए थे। उनकी प्रार्थना क्या थी? उनकी प्रार्थना यह है कि आप लोग हम अंतरिक्ष जलचोरों को माफ कर दें। आप अपने जलाशयों को साफ और सुरक्षित रखें, नहीं तो आपको भी हमारी तरह जलचोर बनना पड़ेगा। इस तरह 3 प्रश्नों का उत्तर हो गया है। अभी अर्थग्राह्य, हमारे जीवन में जल का क्या महत्व है? हमारे जीवन में जल का महत्व इस प्रकार है कि जल हमारे जीवन का एक प्रमुख आधार है। जल के बिना मानव और जीव राशियों का अस्तित्व ही नहीं है। हमारे लिए आवश्यक आहार पदार्थों के उत्पादन में जल का मुख्य पात्र है। So in all the ways we use the water for the purpose of mankind, use of mankind and the other this also. जल की समस्या भविष्य में क्या विपत्तियां ला सकती है? जल की समस्या भविष्य में इस प्रकार की आपदाएं ला सकती है। जल संकट आता है, हर 5 में से 1 व्यक्ति को पेयजल मिलना असंभव होगा। बिजली की समस्या भी उत्पन्न होती है। शुद्ध पानी ना मिलने से कई बीमारियां फैल सकती है। Current problem, then if we don't get the clean water, many diseases will spread. And every 5 persons, only 1 person will get even 1 person will not get a pure water. जल की समस्या का समाधान क्या है? जल की समस्या के समाधान इस प्रकार है। सबसे पहले हमें अपने घरों में जल के उपयोग को नियंत्रित करें, कंट्रोल करना है, वेस्टेज ऑफ द वाटर। वर्षा के पानी को कई स्थानों पर संरक्षण करें। शुड कीप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा के लिए पेड़ पौधों को लगाएं। पीने के पानी को प्रदूषित ना करें। वाटर शुड नॉट बी polluted and to get the rain we should sample the trees. ये रहा आपका जल की समाधान। जल ही जीवन है शीर्षक से आपका क्या अभिप्राय है? व्हाट इज द ओपिनियन? जल हमारे लिए हमारे जीवन का एक प्रमुख आधार है। जल के बिना मानव और जीव जलाशयों का अस्तित्व नहीं। हमारे लिए आवश्यक आहार पदार्थों के उत्पादन में जल का मुख्य पात्र है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जल ही जीवन है। शीर्षक अत्यंत उपयुक्त है। जल स्रोतों के रखरखाव के बारे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मेरे सुझाव ये हैं कि विषैल पदार्थ जल स्रोतों में ना बहावें। मीन्स द केमिकल्स शुड नॉट बी थ्रोन इन द वाटर बॉडीज। नदियों के पानी को रोकने के लिए अधिक बांधों का निर्माण करें। तो एवरीवेयर टू स्टॉक वाटर, एवरी रिवर शुड बी बिल्ट ए डैम। भूमिगत जल भंडार बढ़ाने का प्रयास करें। द ग्राउंड लेवल वाटर शुड बी इम्प्रूव्ड। वर्षा के पानी को कई स्थानों पर संरक्षण करें एंड रेन वाटर शुड बी स्टोर्ड। तो द सारांश, तो लेखक परिचय, कहानीकार श्री प्रकाश जी हैं और वे जल के महत्व के बारे में बताना चाहते हैं
और प्रस्तुत पाठ है संचार माध्यमों के लिए विज्ञान नामक पुस्तक से लिया गया है। तो 21वीं शताब्दी समाप्त हुआ और 22वीं शताब्दी आरंभ में लोग सुख शांति से रहते हैं। अचानक एक दिन समाचार पत्रों में एक खबर प्रकाशित हुई कि सर्वेक्षण में बताया गया पृथ्वी पर निरंतर पानी की कमी होती जा रही है। प्रोफेसर दीपेश और विकास इस समस्या के हल में रत हैं। अचानक उनकी नजर नाचता हुआ पृथ्वी की ओर आने वाले एक यान पर पड़ी। इसके बारे में कुछ न समझ में आने पर अपने मित्र प्रोफेसर विकास को फोन करके अपने घर बुलाकर सारी बात बताई। इन बातें सुनकर प्रोफेसर विकास को ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि इस अनंत ब्रह्मांड में किसी न किसी ग्रह पर जीव जरूर है। इस तरह सारांश भी समाप्त होता है। तो आप मेरे विचार में आप इस पाठ को समझ गए होंगे, इसीलिए जो भी प्रश्न उत्तर दिया गया है उसे आप आराम से लिख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।